बेटा ये क्वेश्चन है आपका, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तीन कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं ए बी एंड सी। आपने बताना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। ये तीन जो लोकेशंस है, ये जो तीन पॉइंट्स है, एक को आप फर्स्ट को ए मान लीजिए, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1 5, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2 एंड 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -2 एंड -11। उसने पूछा है कि क्या ये कोलिनियर है। सबसे पहले आपको बेटा ये मालूम होना चाहिए कोलिनियर किसको बोलते हैं। कोलिनियर आप जानते हैं, कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन में आते हैं ठीक है, जो तीनों एक ही लाइन में आएंगे, दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने यही डिटरमाइन करना है कि क्या ये एक लाइन में आने वाले हैं या नहीं है। अगर इनको कार्टेशियन प्लेन पे हम लोकेट करें तो क्या ये एक ही लाइन में आएंगे। देखो बेटा, लाइन में कैसे पता लगेगा कि लाइन में आएंगे। अगर ये मान लो ये तीनों लाइन में है, अगर एक ही लाइन में है, मीन्स अगर कोलिनियर है, तो फिर ये क्या होगा कि ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस उतना ही होगा, दोनों का सम करेंगे जितना ए सी का होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए सी। बट अगर ये पॉइंट इसकी जगह यहां की जगह यहां पर हो, सपोज करो कि ये ए और सी से अलग पॉइंट है, देन क्या होगा, देन आप ए से बी तक जाएंगे, ए से बी तक आप जाएंगे, देन बी से लेके सी तक जाएंगे, तो इन दोनों का जो सम है वो ए सी से बड़ा होगा, क्योंकि ये देखो ये तो एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन में आ गई है, और आप जानते हैं कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम करें दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो ऐसा कब होता है, वो ट्राइंगल कब बनती है, ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अगर बी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, सिंगल लाइन में ये तीनों पॉइंट्स नहीं है, इन दैट केस ए बी और बी सी का सम जो है वो इसी के बराबर होगा। लेकिन अगर ये बी जो बी पॉइंट है इसकी बजाय यहाँ पे हो, इसी की लाइन में हो, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ए बी आपका और बी सी का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पर यही काम करना है। आपने क्या करना है, कैसे डिटरमाइन होगा कि ए बी प्लस बी सी, ए और बी और सी कोलिनियर है, इसका कैसे पता लगेगा। हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्टेंस फार्मूले से क्या फाइंड करने वाले हैं, हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी कैसे फाइंड होता है, आप जानते हैं x2 माइनस x1, ये 2 है, दिस इज x2 दिस इज x1 का होल स्क्वायर, देन 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, -2 का स्क्वायर होगा 4। नाउ दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपने ए बी देखा, ए बी कितना हो गया आपका, ए बी आपने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, अब आप क्या फाइंड करेंगे, बीसी फाइंड करेंगे। बीसी के लिए क्या होगा बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स एंड सी के कोऑर्डिनेट्स, दिस इज x1 x2 y1 एंड y2। तो यहां पे आ जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज बीसी कितना हो गया आपका, -2 हो गया -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 -14 और -14 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 196, दोनों को प्लस करेंगे 212 हो गया। ठीक है, आपने ए बी भी फाइंड कर लिया, आपने बी सी भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सीधा डायरेक्ट ए सी फाइंड करते हैं। आप ए सी फाइंड करके देखेंगे क्या ये इन दोनों के सम के बराबर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आया तो समझ लेना ये नॉन कोलिनियर है, और अगर दोनों का सम इसी के बराबर आ गया, इक्वल आ गया, देन इट इज अ कोलिनियर। अब आप फाइंड करेंगे एसी। एसी कैसे फाइंड होगा, डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, सो दिस इज x1 x2 y1 y2, तो आपका x2 क्या है -2, देन x1 क्या है -1 का स्क्वायर, देन y2 माइनस दैट इज इक्वल टू -11 एंड -5। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होगा 9,
-16 का स्क्वायर क्या होगा 256, दोनों को मिला करके आपका हो गया बेटा 265। अब आप क्या करेंगे, अब आप ए बी और बी सी का सम जैसा मैंने आपको बताया वो आप प्लस करें। ए बी और बी सी का सम प्लस करके देखिए, ए बी कितना आया था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी सी कितना आया है दैट इज 212। तो इसको तो हम प्लस कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का इरेशनल फैक्टर अलग है, और ए सी जो है दैट इज इक्वल टू 265। तो आपके सामने है बेटा ए सी का जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो हम क्या रिजल्ट किस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जो ए बी सी है वो नॉन कोलिनियर है, दैट इज और नॉन कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होते तो क्या होता, अगर कोलिनियर होते तो ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर ही होता ये तो ऐसा है नहीं। सो दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा बेटा, ठीक है। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कंसेप्ट तो आपको लोअर क्लासेस में मिला ही है। तो किसी पॉइंट्स को अगर आपने एग्जामिन करना है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर है या नहीं तो इस प्रकार से होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने ये बताना है कि ये तीन जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपने चेक करना है कि क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसके वर्टिसेस हैं या नहीं है। आई मीन टू से इसका ये मतलब है कि आपने चेक करना है कि क्या इन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते हैं वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी तीनों साइड्स को फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से, और उसके आंसर चेक करेंगे क्या इसमें से कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर इक्वल होगी तो हम कह देंगे आइसोसेलेस है, अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस नहीं है। तो यही इसका एक वे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 एंड -2, उसके बाद v के कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड 4, और c के कोऑर्डिनेट्स है 7 और -2। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी साइड फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए आपका x1 कितना है 5, x2 कितना है 6, y1 इज -2 एंड y2 इज 4। ये x1 होता है बेटा, ये x2 होता है y1 एंड y2। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी फाइंड कर सकते हैं, दैट द फार्मूला विल बी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी इसी तरीके से फाइंड हो गई। x2 आपके सामने है 6 - x1 है आपका 5 देन 4, और यहाँ पे ये एक तो ये माइनस है, ठीक है, एक इसका खुद का माइनस, ठीक है, यहाँ पे फिर डबल नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ पे 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो आपकी ये वन साइड आपकी हो गई 37। आपने ए बी साइड फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे ए सी, ठीक है। तो अगेन यूज द डिस्टेंस फार्मूला। जब आप ए सी फाइंड करेंगे दिस विल बी x1 x2 y1 एंड y2। तो फार्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 माइनस, यहाँ पे एक माइनस हो गया तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। सो दैट विल बी योर 4। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो आपका AC आ गया 2। अब हम फाइंड करेंगे BC, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। BC कैसे फाइंड होगा, दिस इज x1 x2 y1 y2, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। सो 7 - 6 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। दिस इज 37। अब आप इन तीनों साइड्स को ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे कि AB और BC ये दोनों साइड्स आपकी सेम आ रही है। क्या आ रहा है 37, और जो AC है
that is different, only 2. So here two sides are equal and third one is different. For an isosceles triangle, the two sides must be equal. Here the two sides are equal. हम लिख लेंगे hence जो तीन वर्टिसेस दिए थे ये तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. Hence these are vertices of an isosceles triangle. तो बेटा इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये किस टाइप की ट्रायंगल है. डिस्टेंस फार्मूले से तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, देन यू कैन डिसाइड. इज इट क्लियर? इक्विलेटरल भी हो सकता था. अगर थर्ड साइड भी इक्वल हो जाती तो हम लिखते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर कोई भी इक्वल नहीं होता तो हम लिखते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन स्केलिन ट्रायंगल. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट how we can find the sides. Here is the sides. AB equal to under root 37. BC is also equal to square root of 37, but AC equal to 2. So the two sides are equal. Hence, these are the vertices of an isosceles triangle. Thank you. Thank you very much. But if you have not subscribed yet, please subscribe it.